जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आज 24 दिसंबर 2024 की सुप्रभात आप समस्त भीम अनुयायियों को। मैं राघवेंद्र चंद्र आर्य परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में सत नमन करता हूं और आप समस्त बहुजन समाज के SC ST OBC वर्ग के जितने भी युवा पीढ़ी हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, मजदूर साथी हैं, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो मुट्ठी भर लोग सत्ता संसाधन पे काबिज हैं आपके वोट के बदौलत, वो लोग बाबा साहब के विचारों का गलत तरीके से तरोड़ मरोड़ करके हमारे बीच में परोसने का काम कर रहे हैं। जितने भी जातिवादी गुंडे हैं, आज वो आपके वोट के बदौलत संवैधानिक पदों पे विराजमान होकर के असंवैधानिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। मैं उन्हें सूचित कर देना चाहता हूं कि बाबा साहब की अनुयायी एक मार्शल कौम डरते किसी के बाप से भी नहीं है, क्योंकि इस भारत की मिट्टी में हर एक वर्ग के और हर एक धर्म जाति संप्रदाय के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है, जो आज एक भारत को आधुनिक भारत बनाने का बीड़ा उठाया हुआ है। लेकिन चंद मुख पुत्र, खीर पुत्र और चमत्कारी पुत्र जो हैं, वो लोग संविधान पे गलत टिप्पणियां करते हैं, बाबा साहब पे गलत टिप्पणियां करते हैं। उनकी टिप्पणी सुनने से अच्छा है कि बाबा साहब द्वारा रचना की गई भारतीय संविधान, जो पूरे विश्व में सबसे ताकतवर व क्षमता पूर्वक जो संविधान लिखित दस्तावेज जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उसको पढ़ने की ज़रूरत है साथियों। सभी SC ST OBC व जनरल क्लास के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप किसी के बहकावे में ना आए, संविधान को उठा करके एक बार पढ़ें और देश की आधी आबादी जो महिला हैं, उनके सम्मान में जो हिंदू कोड बिल लागू बाबा साहब ने किया है, उन महिलाओं को चाहिए कि हिंदू कोड बिल का अध्ययन जरूर करें, जिसके बदौलत उनके ऊपर रोजी रोजगार और राजनीति करने का जो अधिकार मिला, वो हिंदू कोड बिल के बदौलत मिला है साथियों। वरना इसी हिंदू धर्म में, जिसमें एक दंड विधान है, मनुस्मृति नामक दंड विधान में स्पेशल महिलाओं को किसी भी तरह का अधिकार नहीं दिया गया है। आप खुद मनुस्मृति उठा के पढ़ सकते हैं, जिसमें महिलाओं को सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। महिलाओं को अपना कोई अधिकार नहीं था। लेकिन धन्य है बाबा साहब, पूजनीय है, वंदनीय है। आज 21वीं सदी में साथियों, जितनी भी पार्टियां हैं जो सत्ता के मलाई भी चाट रहे हैं, कुछ लोग सत्ता पे आसीन भी हैं, कुछ लोग सत्ता पाने के लिए भी अभी आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पे हैं। लेकिन जरूरी ही नहीं, मजबूरी में भी बाबा साहब एक आइकॉन है, 21वीं सदी के आइकॉन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, जिनको लोग मजबूरी में भी, समस्त पार्टियां आज उनके नाम लेकर के वोट बैंक बनाने का काम कर रहे हैं साथियों। लेकिन हमें बाबा साहब के विचारों को समझना है। समता, समानता, न्याय, बंधुता, भाईचारा, करुणा, मैत्री की विचार रखने वाले ऐसे महान महामानव बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को एक बार जरूर पढ़ें। किसी अन्य व्यक्ति जो जातिवादी, मनुवादी, सामंतवादी व पूंजीवादी भेड़िए हैं, उनकी बहकावे में न आकर के आप बाबा साहब द्वारा लिखी गई बुकों का अध्ययन जरूर करें व समस्त हिंदू धर्म में जन्मे उन व्यक्ति जो हमारे महापुरुष हुए, जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल व सोनेलाल पटेल, इन लोगों को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि इन लोगों ने भी हिंदू धर्म में पैदा लिया था, लेकिन मरने से पहले बोधिसत्व प्राप्त किए हैं। आप इनको पढ़ें। हिंदू धर्म ये धर्म नहीं, ये धंधा है। यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है साथियों। कब तक चलेगा हिंदू भरोसे राम, राम भरोसे हिंदू होटल।
कब तक चलेगा? हिंदू कोई धर्म नहीं, एक राजनीतिक एजेंडा है जिसको आरएसएस और कांग्रेस, बीजेपी, मनुवादी गुंडे इसका उपयोग करते हैं आपकी वोट बैंक के लिए, और आपका वोट लेकर के संवैधानिक पदों पे बैठ करके संविधान को गलत साबित करते हैं। बाबा साहब ने खुद जब संविधान बनाया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सौंपते हुए उन्होंने एक चिंता व्यक्त किया था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर चलाने वाले लोग अच्छा नहीं है तो संविधान अंतोगत्वा गलत ही साबित होगा। तो आज ये समझ लें आप कि संविधान तो वही है, लेकिन संविधान को चलाने वाले लोग मनुवादी, जातिवादी गुंडे समस्त पदों पे बैठ गए हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा अमित शाह, जो एक तड़ीपार गृह मंत्री है, एक तड़ीपार अपराधी जो कितने तरह का मुकदमा है उसके ऊपर, लेकिन आज वो अगर गृह मंत्री है तो ये बाबा साहब के संविधान के बदौलत है। वरना अगर वही बाबा साहब उस संविधान में लिख दिए होते कि एक भी अपराधी को किसी भी संवैधानिक पदों पर बैठने का कोई अधिकार नहीं, तो आज तड़ीपार जेल में होता, सदन में नहीं होता। तो साथियों, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो भी सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी मिला, चाहे एससी एसटी ओबीसी वर्ग के कोई भी जाति, कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, अगर वो स्वाभिमान और सम्मान की जिंदगी जी रहा है तो भारतीय संविधान के बदौलत जी रहा है। साथियों, तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप एक बार संविधान को अवश्य पढ़ें, और संविधान सभी धर्मों से ऊपर का विधान जो है संविधान है। संविधान किसी देश को चलाने का एक लिखित दस्तावेज होता है। संविधान कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं साथियों, ये आपका अधिकार है। संविधान में आप सभी जातियों, धर्म, संप्रदाय के लोगों का विशेष अधिकार है, विशेष कर्तव्य है, जिसका आप कड़ाई से पालन करें और अपने हक अधिकार के लिए लड़ें, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं छीनना पड़ता है। साथियों, अधिकार के लिए सचेत हों, अपनी कर्तव्य को आप जानें और कर्तव्य मार्ग पे चलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।